नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत सिंह चंदेल, कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन। आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने के लिए सामने आया हूँ उसका मुख्य टॉपिक है हार्ट फेल्योर। बीइंग अ कार्डियक सर्जन, हार्ट फेल्योर पे बात करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा दवाइयों और इस तरह की मेडिसिन्स के बारे में आपसे चर्चा नहीं करूँगा। मैं आपसे चर्चा करूँगा वो कॉमन रीजंस जिसके वजह से हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स मेरे पास हार्ट की सर्जरी रिलेटेड समाधान ढूंढने आते हैं। मोस्ट कॉमनली हम लोगों को क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स देखने मिलते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। पहला, वाल्वुलर हार्ट फेल्योर, मतलब हार्ट के वाल्व में खराबी की वजह से हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है। दूसरा, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो गई और धीरे धीरे हार्ट फेल्योर शुरू हो गया। और तीसरा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसमें कि हार्ट की मसल्स फॉर वेरियस रीजंस, थायराइड की कमी, डायबिटीज़, अल्कोहल कंजम्पशन, जेनेटिक रीज़न, इस वजह से धीरे धीरे मांसपेशियां वीक होने लग गई और हार्ट फेल्योर होने लग गया। जो ज़्यादा कॉमन लीजन्स या बीमारियां हम लोगों को क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने आती हैं वो हैं वाल्वुलर हार्ट फेल्योर और इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी। वाल्वुलर हार्ट फेल्योर के बारे में आपको ये जानना आवश्यक है कि वाल्व की बीमारियां, चाहे वो स्टेनोटिक वाल्व मतलब वाल्व सिकुड़ने की वजह से हो या रिगर्जिटेंट वाल्व लीक होने वाले वाल्व की वजह से हो, इसका असर ये होता है कि जब हार्ट में वाल्व सिकुड़ता है या वाल्व में लीकेज होता है तो हार्ट को अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम करना पड़ता है एक बराबर का आउटपुट मेंटेन करने के लिए। समझिए, हार्ट का वाल्व सिकुड़ गया तो उस सिकुड़े हुए वाल्व से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और ऐसे स्थिति में हार्ट बॉडी को मिलने वाले ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, पर बॉडी की रिक्वायरमेंट तो उतनी ही है। तो ऐसे स्थिति में हार्ट को अपनी धड़कन की गति को बढ़ाकर अमाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। तो जो काम नॉर्मल हार्ट एक धड़कन में करता है वही काम ये रिगर्जिटेंट या स्टेनोटिक वाल्व वाला हार्ट 2 धड़कन या 3 धड़कन में कर पाता है। और क्योंकि ये ओवरलोड चलता रहता है साल दर साल और महीनों दर महीनों, तो इसकी वजह से धीरे धीरे हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो फेल होने लगती हैं। शुरुआती दौर में जब पेशेंट्स को लक्षण नहीं होते हैं तो दवाइयों और इन माध्यमों से इनका इलाज किया जाता है। उसमें कई तरह की दवाइयाँ होती हैं, यूरिन ज़्यादा कराने की दवाइयाँ, हार्ट की धड़कन को नियंत्रित करने की दवाइयाँ, बीपी कंट्रोल करने की दवाइयाँ। पर एक स्टेज आती है जबकि ये दवाइयाँ फेल होने लगती हैं और हार्ट की मांसपेशियाँ थकने लगती हैं। उस स्थिति में पेशेंट को सिम्टम्स आने लगते हैं और फिर उनको हार्ट के ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। ज़्यादातर क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं ये देखता हूँ कि ये वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत लेट करके और ऑपरेशन के लिए पहुँचते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर वाल्व की बीमारियाँ ज़्यादा हैं और उसके लिए आपको एक सीमा से ज़्यादा दवाइयाँ लग रही हैं, इसका मतलब आपका हार्ट फेल होने के रास्ते पे चल पड़ा है और इससे पहले कि वो एकदम कमज़ोर हो जाए और आपको जो दवाइयाँ हैं वो मैक्सिमम डोज पे डॉक्टर को लिखनी पड़ने लग जाए, उससे पहले आपको इसका इलाज कराना होगा। इसमें 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। जो स्टेनोटिक वाल्व होते हैं, सिकुड़े हुए वाल्व होते हैं, उनके लिए ज़्यादातर हम लोगों को वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी मतलब वाल्व प्रत्यारोपण करना पड़ता है। और जो लीकिंग वाल्व होते हैं उसमें ज़्यादातर केसेस में वाल्व का रिपेयरिंग करके उसी को प्रिजर्व करके और आगे काम किया जा सकता है। सेम प्रक्रिया होती है इस्केमिक हार्ट फेल्योर, जिसमें कि हार्ट अटैक आया और हार्ट का कुछ हिस्सा हार्ट अटैक की वजह से डैमेज हो गया। बचे हुए हिस्से को ब्लड सप्लाई शुरू रखने के लिए बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करके उसको प्रिपेयर किया जाता है। इस्केमिक हार्ट फेल्योर के जो पेशेंट्स होते हैं वो कई बार ऐसे स्टेज में हमारे पास आते हैं सर्जरी के लिए जबकि उनके हार्ट की पंपिंग 10%, 15%, 20% इतनी कम हो गई होती है। ऐसे स्थिति में जब हमको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है तो कई पेशेंट्स इस उम्मीद में आते हैं कि अभी 20% हार्ट का पंपिंग बचा है, बाईपास सर्जरी होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता यह होती है कि अगर हार्ट अटैक आया है और हार्ट की कुछ मांसपेशियां मर चुकी हैं तो उसको जीवित नहीं किया जा सकता। बाईपास सर्जरी के द्वारा जो वायबल मसल्स हैं, जो मसल्स जीवित हैं पर कम ब्लड सप्लाई की वजह से अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, उसको वापस से रिवाइटलाइज मतलब पुनर्शक्ति प्रदान की जा सकती है। कई बार जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं और हम उनको बताते हैं कि आपका हार्ट काफ़ी कमज़ोर हो गया है, फेल हो रहा है और इसमें ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, तो वो निराश हो जाते हैं कि एक बार कोशिश कर लीजिए, शायद ठीक हो जाए।
ऐसे स्थिति में आपको ये जानना होगा कि अगर हार्ट की मांसपेशियां ज़रूरत से ज़्यादा वीक हैं तो बाईपास सर्जरी करने का रिस्क बाईपास सर्जरी ना करने के रिस्क से ज़्यादा होता है। ऐसे स्थिति में एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं थैलियम स्कैनिंग। इसके थ्रू हम मायोकार्डियल वायबिलिटी मतलब हार्ट की मसल्स की वायबिलिटी चेक करते हैं। एक दवाई दी जाती है और वो ऐसी दवाई है जो हार्ट की मांसपेशियां एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जैसे ही एब्जॉर्ब करती हैं हम एक मशीन के द्वारा देखते हैं कि हार्ट की कितनी मांसपेशियों ने इस दवाई को एब्जॉर्ब किया। ये टेक्निक एग्जैक्टली सेम है जो कि कैंसर डिटेक्शन में यूज़ की जाती है कि कैंसर की सेकेंडरीज कहाँ कहाँ फैल गई हैं। तो उसी टेक्निक को यूज़ करके और हम लोग हार्ट की वायबल मसल्स का क्वांटिटी असेस करते हैं। अगर हार्ट की वायबल मसल्स की क्वांटिटी सफिशिएंट है तो ऐसे पेशेंट को बाईपास सर्जरी करने से फ़ायदा होता है। अगर वायबल मसल्स की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है तो फिर उनको बाईपास सर्जरी करने से फ़ायदा नहीं होगा और फिर उनको हार्ट ट्रांसप्लांट या दूसरे मेथड्स के लिए एडवाइस किया जाता है। तो आपको आज जो मैंने बातें की उसका अगर मैं समराइज़ करूं तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हार्ट फेल्योर, सेकेंडरी हार्ट फेल्योर हार्ट अटैक की वजह से या वाल्व के प्रॉब्लम के वजह से एक डिलेड कॉम्प्लिकेशन है इन बीमारियों का। पर बहुत सारे मरीज़ जो कि ऑपरेशन के नाम से डरते हैं, इंटरवेंशन के नाम से डरते हैं, वो ज़्यादातर ये चाहते हैं कि उनका ट्रीटिंग डॉक्टर उनको दवाइयों पे ही सालों साल मैनेज करे। इस प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए और आपके डॉक्टर जब भी आपको सलाह दे कि अब आपका वाल्व का कंडीशन बिगड़ रहा है और हार्ट डायलेट होना शुरू हो गया है, आपको ऑपरेशन का ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि 2 साल 3 साल 4 साल दवाइयों में काम चलाने के बाद जब हार्ट सफिशिएंटली वीक हो जाएगा तब ऑपरेशन का रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो ऑपरेशन का रिस्क उठाकर आगे के 20-25 साल के जीवन को सुरक्षित करना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत ऑपरेशन का रिस्क ना उठाकर 2-3 साल 4 साल बाद लाइलाज बीमारी के स्टेज में लैंड करके और अपने जीवन को 5 साल या 7 साल के दायरे में सीमित कर लेने के। इसलिए अपना अच्छा ध्यान रखिए और समय समय पे क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन से अपना चेकअप कराइए यदि आपको वाल्व रिलेटेड या हार्ट अटैक से रिलेटेड समस्या है। नमस्कार।